फ्रेंड्स, मैं रागिनी पाठक लेके आई हूँ आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो आपकी ज़िंदगी के लिए सुनना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ से पूरी तरह से टूट चुके हो और आपकी लाइफ पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। गाइस, वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको एक ऐसे पॉइंट बताने वाली हूँ ना लाइफ के, जो कि आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इससे पहले कि आप वीडियो को सुने, आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही अच्छे और जो यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस जो कि बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, AI जनरेटेड वीडियो आजकल यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मेन जो ज़मीनी स्तर पे जो चीज़ें ज़मीनी स्तर पे इंसान के साथ होती हैं, वो चीज़ें यूट्यूब पे आज के युग में अवेलेबल नहीं है। मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, ज़िंदगी में ना परेशानी सबकी होती है, मुसीबत सबकी ज़िंदगी में आती है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई परेशानी है और आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसी समस्या घर कर गई है जिसके बारे में आप लगातार सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हुए जा रहे हो, तो दोस्तों मैं आपको एक सबकॉन्शियस माइंड का ना बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल बताने जा रही हूँ। सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा माइंड होता है जिसमें लगातार आप जो चीज़ें करते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है। जैसे सपोज आप रोज़ स्कूल जाते हो और आपके माइंड में वो रास्ता जम जाता है और आपके माइंड में वो रास्ता याद हो जाता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता होता है कि ये रास्ता यहाँ से ये गली मुड़ेगी, यहाँ से ये गली मुड़ेगी। आप उधर मुड़ के अपने स्कूल पहुँच जाते हैं। चाहे आप गाने भी सुन रहे होते हैं, आपका दिमाग कहीं भी होता है, लेकिन आप उस जगह पे पहुँच जाते हैं क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा चुकी होती है। कई बार तो आपको कहीं और जाना होता है, लेकिन आपके माइंड में सुबह का टाइम जैसे 7 बज रहा है, लेकिन आपको माइंड में होता है कि आपको 7 बजे स्कूल डेली आप जाते हो, लेकिन उस दिन छुट्टी है, उस दिन आप नहीं जाना था, आपको स्कूल जाना कहीं और था, लेकिन आप गलती से स्कूल पहुंच जाते हैं क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ने ये चीज़ ऑब्जर्व कर ली कि हाँ, सुबह 7 बजे मुझे इस रास्ते से स्कूल जाना है। तो गाइस, जैसे ही सेम ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया है, ये एग्जाम्पल उन लोगों के लिए है जिन्होंने समस्या का समाधान ढूंढना आना, समस्या को जटिल और बनाना, अपने दिमाग में उस समस्या को घर कराना, अपनी ज़िंदगी को बद से बदतर करना, इसी के बारे में सोच लिया है। तो उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइस। ज़िंदगी में ध्यान रखिए, आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो भी परेशानी है ना आपकी ज़िंदगी में, उस परेशानी को अपने सबकॉन्शियस माइंड में आपने बिठा लिया है और आपने ये सोच लिया है कि मेरी ज़िंदगी में ना ये समस्या बहुत ज़्यादा भयंकर समस्या है और इस समस्या से मैं नहीं निकल पा रहा हूँ। 24 घंटे आपने उस समस्या के बारे में सोचना ही अपनी ज़िंदगी बना ली है। अगर आपको किसी ने धोखा दिया है, आपके साथ कोई ब्रेकअप हुआ है, या आपको बिजनेस में लॉस हुआ, या कोई ऐसी ट्रेजेडी हो गई है जिसे आप भुला नहीं पा रहे हो, कोई आपकी ज़िंदगी से चला गया है, व्हाटएवर, ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं गाइस। अगर इस तरह की किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हैं तो गाइस, ये आपके लिए बहुत ही बुरा दौर है। गाइस, आपको एक जीता जागता मैं एक सबूत बताती हूँ आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। दोस्तों, मेरी एक फ्रेंड थी, उसका ब्रेकअप हो गया था और उसको 3-4 दिन से बिल्कुल भूख नहीं लग रही थी। तो वो मेरे पास आती है और मुझे बोलती है कि मैं 4-5 दिन से कुछ नहीं खा रही हूँ और मैं हर पल उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। मैंने कहा अच्छा, कि यार उसने मुझे तो फ़ोन भी नहीं किया, काश वो मुझे फ़ोन करके तो पूछता, काश मुझे पूछता तो सही, वो पता नहीं कहाँ है, क्या है, मतलब व्हाटएवर, उसी के बारे में वो बातें करने लगी और उसने खाना नहीं खाया। ठीक है, और क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड, कभी उन दोनों की लड़ाई हो जाती थी तो अक्सर वो मुझे फ़ोन कर लेता था। तो उसने क्या किया, मुझसे कांटेक्ट किया, तो मुझसे मतलब वो पूछने लगी कि आपको भी उसने कॉल नहीं किया, इस बार ऐसी लड़ाई हुई है, मतलब इस बार तो सब कुछ ख़त्म ही हो गया, अब लगता है कि वो मेरी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा और मैं अब जी नहीं सकती, मुझसे कुछ भी नहीं खाया जा रहा, 5 दिन हो गए मैं कुछ नहीं खा पाई हूँ। ये मैं ध्यान से सुनना मेरी कहानी, ये मैं आपको बता रही हूँ कि क्या मतलब दिमाग कैसी चीज़ है, कि क्या चीज़ है। उस लड़की को 4 दिन से भूख नहीं लग रही है, वो कुछ खा नहीं पा रही है, वो बिल्कुल परेशान हो चुकी है, वो अंदर से बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, वो बिल्कुल टूट चुकी है। जब उसने मुझसे ये सवाल किया कि क्या आपके पास कोई कॉल आया, मैंने कहा नहीं, मेरे पास कोई कॉल नहीं आया।
मैंने उसकी बातों को बहुत धैर्यपूर्वक सुना। आधा घंटे तक मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड किया। उसके बाद वो किसी काम में लग गई और मैं थोड़ा सा बाहर गई और मैंने उसके बारे में सोचा। मैंने कहा जो स्थिति इसकी है, इस स्थिति में तो इसके साथ कुछ भी हो सकता है। फिर मैंने दोस्तों क्या किया, मैं आई अंदर और अंदर आने के बाद मैंने उससे झूठ बोला। एंड मैंने उससे बोला कि मैं तुझे झूठ बोलती हूँ। उसके मेरे पास कम से कम 8 से 10 फ़ोन आए हैं और वो हर पल तेरे बारे में पूछ रहा है और वो जानना चाहता है कि तू कैसी है, तूने खाना खाया या नहीं खाया। मैं बिजी थी इसलिए मैं तुझे नहीं बता पाई, लेकिन वो पागल हो रखा है तेरे लिए, वो बहुत परेशान है तेरे लिए। लेकिन मैं तुझे एक सजेशन दूंगी कि तू उसको कोई कॉल मत कर, ठीक है। तो गाइस, इतना जैसे ही उसने सुना, कैन यू बिलीव कि वो खुशी के मारे पागल हो गई। ये था उसका दिमाग का खेल, खुशी के मारे पागल हो गई। और हुआ क्या, अगले ही पल ऐसी चीज हुई जो आप सोचेंगे कि एकदम कैसे चेंज हुआ। जिस लड़की ने 5 दिन से कुछ नहीं खाया, उस लड़की को अचानक इतनी तेज भूख लगने लगी। बोली अब तो मुझे कुछ खाना है, अब मैं कुछ खाना चाहती हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। और उसने 4 रोटी खाई, सब्जी खाई, भर के रायता पिया, मतलब मस्त उसने खाना खाया, उसको कोई परेशानी नहीं। और वो बहुत खुश, गाने गा रही, इंजॉय करी, झूम रही। ये क्या था दोस्तों, ये एक माइंड सेट नहीं था तो और क्या था। उसने अपने दिमाग में ये बना लिया था कि वो मुझे छोड़ के चला गया, अब मेरी ज़िंदगी उसके बिना नहीं हो सकती। सिर्फ उसने अपने माइंड में ये बना लिया था, उसके सबकॉन्शियस माइंड ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली थी। और जैसे ही मैंने उसे ये बात बोली कि उसके मुझे बहुत फ़ोन आया और वो बेचैन है तुझसे बात करने के लिए, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में एकदम जाके अटैक हुआ कि नहीं, वो तो परेशान है बट मैं खुद ही बात नहीं करना चाहती। तो इस वे में उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको कमांड दिया और वो हैप्पी हो गई, रिलैक्स हो गई। तो मैं बता रही हूँ ना, आपका माइंड आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप अपने माइंड का रिमोट कंट्रोल अगर आप अपने हाथ में रखते हो, तो दोस्तों मैं बता रही हूँ दुनिया को जीतने की ताकत रखते हो आप। और अगर आपने अपने माइंड का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में नहीं रखा, तो दुनिया आपकी नहीं, दुनिया की उंगलियों पे नाचोगे आप। और अगर आपने अपने माइंड का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखा, तो आपकी उंगली पे दुनिया नाचेगी। ये फ़र्क होता है गाइस। और सबकॉन्शियस माइंड पे आपका कंट्रोल, आपका काबू होना बहुत ज़रूरी है। आपके दिमाग पे आपका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी समस्या जीवन में तब तक समस्या होती है जब तक कि आप उसे समस्या समझते हो। कोई भी समस्या ज़िंदगी में परमानेंट नहीं होती गाइस। कोई भी इंसान इस दुनिया में सुखी नहीं है। हर इंसान की ज़िंदगी में किसी न किसी तरीके का दुख ज़रूर है। किसी की ज़िंदगी में कोई अलग दुख है तो किसी की ज़िंदगी में कोई अलग दुख है। फ़र्क इतना है कि आप किसी परेशानी को किस तरीके से टैकल करते हो, ठीक है। लाइफ, ये जो कलयुग है, ये कोई सतयुग नहीं है कि जिस तरह से आप सोचेंगे वैसे ही ज़िंदगी चल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ बहुत इमोशनल के साथ साथ थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। AI जनरेटेड वीडियो बहुत आपने देखी होंगी, उसकी मोटिवेशन की। ये कोई ना AI जनरेटेड वीडियो नहीं है, ये मैं खुद बोल रही हूँ। मेरा नाम रागिनी पाठक है, ठीक है। मैं खुद आपको बोल रही हूँ और मैं वो चीज़ें बोल रही हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में अनुभव किए हैं। जिन चीज़ों को मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है, वही चीज़ें मैं एज अ प्रैक्टिकल आपको समझा रही हूँ। दिमाग दोस्तों बहुत बड़ी चीज़ है। आपने अगर दिमाग, लोग कहते हैं ना मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए कहते हैं क्योंकि अगर आपका माइंड फ्रेश है, अगर दिमाग आपका स्वस्थ है, तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हो। गाइस, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। आपने ये सोच लिया है कि आपके साथ गलत हो गया, एंड आपने सोच लिया कि आपके पास समस्या है, पर आपके पास 1 रुपया भी नहीं है ना, और तो भी आप अगर अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हो, तो भी आप पूरी दुनिया उखाड़ सकते हो। इतनी ताकत रखते हो। आपका शरीर है, 2 हाथ स्वस्थ है, आंखें सही हैं, पैर काम कर रहे हैं आपके, इतना ही काफ़ी है। ये हौसला होना चाहिए आपके पास गाइस। यस, यू कैन डू इट। अब्दुल कलाम को देखिए, उनके पास क्या था, बहुत ज़्यादा दौलत थी। क्या आज उन्हें देश का बच्चा, देश का ही नहीं पूरी दुनिया में सब लोग उनको जानते हैं। तो मोदी जी को भी देख लीजिए, आपके रिसाइकलिंग लीडर है। महात्मा गांधी को देख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस को देख लीजिए। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हुए जिन्होंने मेहनत करने पे बहुत सारी चीज़ें की, बहुत सारा संघर्ष किया। आप पार्टी विशेष के ना देख के उनके गुणों को देखिए, जिनसे सीखने की आपको ज़रूरत है।
परेशानी को परेशानी मत समझिए गाइस, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, इसे आराम से जिए। अब जो मैं कहने जा रही हूँ इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से सुनिए और आँख बिल्कुल अपनी बंद कर लीजिए, बिल्कुल अपनी आँख बंद कर लीजिए। अपने दिमाग को एकदम शांत करिए, आँखें बंद, दिमाग एकदम शांत हो, मुझे बस सुनिए। आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। आपकी ज़िंदगी में कोई समस्या नहीं है। आपने अपनी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती की समस्या को जन्म दे रखा है, वो कोई समस्या ही नहीं है। इस दुनिया में सब कुछ संभव है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उसे करने देना चाहते हो कि नहीं संभव। इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम को जन्म देना ही नहीं है। हमेशा एक राह ढूंढनी है काम करने की, आपको सक्सेस पाने की राह ढूंढनी है, क्योंकि कहते हैं ना, लहरों से डर की नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गाइस, अपने आप को उभारने की सोचो तो सही, अपने आप को संवारने की सोचो तो सही। क्यों इस दुनिया से लड़ रहे हो, क्यों इस दुनिया से हार रहे हो? क्या आप इतनी बस कमज़ोर हो, इतने लायक थे कि आप हार मानते हो? आपने परेशानी को परेशानी मान लिया। क्यों नहीं निकल सकते आप इस परेशानी से? क्यों नहीं निकल सकते? अरे आप वो कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि समस्या उन्हीं की ज़िंदगी में आती है जो उस समस्या से लड़ने के लायक होते हैं। समझ रहे हो? अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आई है और आपका अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों ये समस्या कोई समस्या नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ, आपकी ज़िंदगी में कोई समस्या नहीं है। आप एकदम फ्रेश हो, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। आने वाले टाइम में आप बहुत अच्छा करने वाले हो। आप यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, यू कैन डू, यू विल मेक सक्सेसफुल इन योर लाइफ, यू विल डू एनीथिंग, यू विल डू एनीथिंग, यू कैन डू, यू कैन डू, यू कैन डू। इम्प्रूव करो अपने आप को, अपने माइंड पे, अपने दिमाग पे कंट्रोल करो। अपने सबकॉन्शियस माइंड का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो, अपने माइंड का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो। नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में बिल्कुल मत आने दो, पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड में लेके आओ। ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों नहीं है, आपके पास कोई समस्या नहीं है। आज से ही सोच लो, आपकी ज़िंदगी में कोई समस्या नहीं है। जड़ से मिटा दो समस्या को, जो भी है ख़त्म कर दो। आज से आप सिर्फ ये सोचो कि आपके पास कोई भी समस्या नहीं है। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत बेहतर चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा, आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। आपकी ज़िंदगी से भी बदतर ज़िंदगियाँ लोग जी रहे हैं। आप घर में सोते हैं, लोग रोड पे सो रहे हैं, लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं। आप रोटी खाते हैं, उनके पास 2 वक्त की वो भी नहीं है, वो भी भीख मांग के खा रहे हैं। आपके दोनों हाथ है, किसी के पास वो भी नहीं है। आपकी दोनों आँखें, किसी के पास वो भी नहीं है। आपके दोनों पैर है, किसी के पास वो भी नहीं है। सीखो उनसे, लड़ो, फिर भी देखो वो ज़िंदगी जी रहे हैं और आप सिर्फ समस्या को समस्या समझ के वहीं अटके हुए। तो नहीं गाइस, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। पावर अपने अंदर भरो, मोटिवेशन अपने आप में दो, अपने आप को मोटिवेट रखो, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन इज द बिगेस्ट थिंग। आप जब तक अपने आप से मोटिवेट नहीं होंगे, तब तक आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। गाइस, मैं रागिनी पाठक, अब आपको मैंने इतना समझा दिया, इतनी सारी बातें बोल दी। मैं आपको वही चीज़ बोल रही हूँ जो कि एक ज़मीनी स्तर पे मैंने अनुभव किया है। मैंने अपने जीवन से बहुत कुछ सीखा है गाइस। मैं आपके लिए ना ऐसी प्रैक्टिकल वाली वीडियोस लेके आऊँगी तो हाँ, सच में हैं जिन चीज़ों से, जो चीज़ें मेरी लाइफ में घटित हुई हैं और मैंने किन किन समस्याओं का सामना किया, उसके बाद आज मैं कैसे निखर के बाहर आई हूँ और आज वो चीज़ें मैं आप तक शेयर कर रही हूँ। और आप अगर किसी समस्या में हो तो मैं चाह रही हूँ कि जैसे मैं किसी समय पे थी समस्या में, उसी समस्या को मैंने समस्या ना समझ के उसका समाधान ढूंढ के आज मैं बाहर निकली हूँ। वैसे ही आप अगर अपने किसी भी समस्या में हो तो उस समस्या को समस्या ना समझ के उसका समाधान ढूंढ के आप बाहर निकलो। मैं कोशिश करूँगी कि आप तक पहुँचूँ, आप डीप पॉइंट तक पहुँचूँ। अपनी ईमेल आईडी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, कोई भी क्वेश्चन हो आप वहाँ डाल सकते हैं एंड आप मुझे कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी आपके हर एक क्वेश्चन का, आपके हर एक कमेंट को पढ़ने का, रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। गाइस, नया चैनल है, मेरा पहला एक चैनल डिलीट हो गया, तो अभी सब्सक्राइब आप कर लीजिए इसको। मैं बहुत अच्छी
मोटिवेशन की वीडियोस वो लाऊंगी जो कि रियल एक्चुअल में सच है, वो लेके आऊंगी। कोई एआई जनरेटेड मैं आपको नहीं थॉट्स लेके आऊंगी, मैं वो थॉट्स दूंगी आपको, वो चीज़ें दूंगी, वो मटेरियल दूंगी जो कि रियल मेरी लाइफ में हुआ है एंड जिनसे मैंने सीखा है और मैंने भी बहुत कुछ अचीव किया है। वो चीज़ें मैं आपको डे बाई डे बताऊंगी एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोबारा से मैं कहूँगी, हौसला बुलंद रखिए। यू कैन डू, यू कैन डू, यू कैन डू। आप कर सकते हो। आप बने ही सब कुछ करने के लिए हो। आपकी ज़िंदगी में समस्या आई इसलिए है क्योंकि आपको वो मजबूत बना सके। आप बहुत काबिल हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत लायक हो, इसलिए आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आई है, आप लड़ोगे, आप डट के सामना करोगे और आप निखर के दिखाओगे और दुनिया को एक चमकता हुआ सितारा बन के दिखाओगे। और इस दुनिया के सामने जब आप चलोगे ना तो लोगों की नज़रें आपको देख के यूँ झुक जाएंगी। इसीलिए दोस्तों, बिल्कुल अपने आप पे भरोसा रखो। यू कैन डू। बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय।